नमस्कार दोस्तों, एस के टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम इलेक्ट्रिकल रूल के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसे ही कंटिन्यू करते हुए मैं आज किरचॉफ के नियम के बारे में बताता हूँ। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किरचॉफ के दो नियम प्रतिपादित किए हैं, जिसे एक कहते हैं किरचॉफ के धारा नियम और दूसरे को कहते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो आज हम किरचॉफ के धारा नियम के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ का धारा नियम, इसे ही शॉर्ट में KCL कहते हैं, मतलब किरचॉफ करंट लॉ। इस नियम में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने यह कहा था कि संधि से आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे समझ लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से धारा आ रही है, यहाँ से धारा आ रही है, और यहाँ से धारा आ रही है, और यहाँ से धारा जा रही है, और यहाँ से धारा जा रही है। तो इसे अपन लिखते हैं I1, I2, I3 और I4 और I5। तो इस नियम के अनुसार अपन देखो, जैसे मैंने क्या कहा था, किसी संधि, मतलब ये अपना संधि यानी जंक्शन हो गया। यहाँ पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर 0 होता है। तो उसमें देखो आने वाली धारा कौन सी है, I1, तो लिख दो उसमें I1 प्लस, और आने वाली धारा I2 प्लस, और आने वाली धारा कौन सी है, I3। यहाँ लिख दो I3 बराबर जाने वाली धारा I4 प्लस ये जाने वाली धारा I5। यही किरचॉफ का नियम है, मतलब किसी संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। जैसे समझ लो, मैं आपको और दूसरे तरीके से समझाना बताऊँ, मतलब समझ लो यहाँ 5 एम्पियर धारा आ रही है, यहाँ 10 एम्पियर धारा आ रही है, और यहाँ 5 एम्पियर धारा आ रही है। अब यहाँ समझ लो 10 एम्पियर धारा आ रही है, तो अपन इस पॉइंट पे अपन को धारा याद करनी है, तो अपन याद कर सकते हैं। जैसे आने वाली धारा को देख लो, अगर 5 प्लस 10 प्लस 15 इसके बराबर ही होगी जाने वाली धारा में 10 दे रखा है प्लस, और अपन को ये याद करना है। जैसे 5 और 10 15 और 5 20 बराबर इसमें 10 एम्पियर। तो इसमें अपन कितने एम्पियर और मिलाए कि दोनों धारा बराबर हो जाए, 10 एम्पियर। तो मतलब इस I5 का मान क्या हुआ, 10 एम्पियर। तो ये किरचॉफ के नियम के अनुसार ये क्वेश्चन सोल्व। तो आप समझ गए होंगे, किरचॉफ का धारा नियम में आने वाली संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। जैसे मैं आपकी इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। इसके अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे बाद में, अभी तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। बाद में अपन न्यूमेरिकल की एक अलग क्लास ले लेंगे, उसमें अपन सारे टॉपिक के एक एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल उठा लेंगे। इस नियम अनुसार किसी संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का योग एक दूसरे के बराबर होता है। इसकी एक और डेफिनेशन है,
किसी संधि पर बीजगणितीय योग में मिलने वाली धाराओं का योग, संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। ये इसकी दूसरी, इस नियम अनुसार संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे अपन इसको लिखना चाहता हो EI/0। मैं आपको समझाना चाहूँ इस नियम के अनुसार किसी धारा पर संधि में बीनने वाली बीजगणितीय योग का मान शून्य होता है। जैसे समझ लो ये अपनी संधि है, तो मैंने आपको बताया था जैसे ये धारा आ रही है I1, ये धारा आ रही है I2, ये धारा आ रही है I3 और ये धारा जा रही है I4, ये धारा जा रही है I5। तो ये बीजगणित ये है, ये संधि मतलब ये संधि या जंक्शन पर मिलने वाली धारा, मतलब जो धारा आ रही है और जो धारा जा रही है, इन दोनों का योग हमेशा 0 होगा। ये किरचॉफ के नियम का सेकंड नियम को अप्लाई करता है। मतलब संधि पर जो धारा आ रही है और जो धारा जा रही है, उन दोनों का योग बीजगणित योग इस संधि पर 0 होगा। इसे ही किरचॉफ के धारा नियम कहते हैं। किरचॉफ के धारा नियम को 2-3 नोट्स हैं महत्वपूर्ण, वो आप लिख लो। जैसे किरचॉफ के धारा नियम को संधि या नोड एवं जंक्शन का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के धारा नियम को संधि का नियम, नोड का नियम या जंक्शन का नियम भी कहते हैं। और एक और नोट लिख लो, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का वोल्टेज किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न कुल विद्युत भागबल का मान कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। मैं चाहता हूं इस नियम अनुसार किसी परिपथ में कुल प्रेरित ईएमएफ का मान कुल वोल्टेज ड्रॉप के समान होता है। इसे ही किरचॉफ का वोल्टेज नियम
कहते हैं। शॉर्ट में एप्सिलॉन और ई बराबर एप्सिलॉन और आर आई। कुल प्रेरित ईएमएफ कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। डेफिनेशन लिखना चाहता तो आप लिख लो। इस नियम अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित ईएमएफ का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ वोल्टेज नियम को ईएमएफ एवं मेश का नियम तथा वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और लिख लो किरचॉफ के नियम के बारे में भी लिख लो। किरचॉफ का नियम मतलब किरचॉफ का नियम में दोनों आ जाएंगे, किरचॉफ का वोल्टेज नियम और धारा नियम। तो मैं आपको लिखा देता हूँ किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम एसी तथा डीसी दोनों परिपथों पर कार्य करता है। किरचॉफ का नियम वितरण परिपथ पर कार्य नहीं करता है।